तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध के सूत्र का निगमन। तो ध्यान से देखिए, ये जो है कि एक अवतल दर्पण M1 M2 M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य बिंदु P, इसको हम कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, P जो है कि दर्पण का ध्रुव हो गया। CP एक मुख्य अक्ष होता है, CP को कहेंगे मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर यह जो है कि मध्य बिंदु होता है ना, वक्रता त्रिज्या। C से P तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु कहा जाता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है कि एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलाई गई है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जो है कि फोकस से होकर जाती है, या जो है कि परावर्तन के नियम में पढ़ाया गया आपको। ठीक है, तो वहां जो है कि हम लोग समझेंगे। तो यहाँ समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये जो है कि फोकस से होकर आ गई तो फोकस हो गई। ठीक है, ये जो है कि सी को जो है कि हम बी से मिला दिए, सी को बी से मिला दिया गया है। यह इसका रचना हम कर दिए, सी को बी से मिला दिए। देखिए, वक्रता ध्रुव और फोकस बिंदु, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और सी से पी तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जो है कि दोस्तों चलते हैं, हम इसमें सूत्र का निगमन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है कि यह किरण जा रही है यहां से, तब परावर्तन का नियम पढ़े होंगे। यहां पर कौन सा कोण बनेगा? आई, आपतन कोण बनेगा। ये होगा आपका परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो चलेंगे इसमें, तो आप परावर्तन कोण के नियम से या परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम से ध्यान दीजिएगा भाई, एकदम जिंदगी भर के लिए याद। परावर्तन के नियम से या परावर्तन नियम से। तो परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो है कि हम बराबर कर दिए, अर्थात कोण ABC, ABC हाई वाला कोण। ठीक है, ABC बराबर होगा किसके? तो CBF, CBF। ठीक है, CBF, कोण CBF परावर्तन नियम से। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। इस तरह से ये कोण हम बराबर दिखा दिए परावर्तन नियम से। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, AB समांतर CP है, AB समांतर CP, AB समांतर CP। तो AB समांतर CP अर्थात समांतर रेखा उसे कहते हैं जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, उसे कहा जाता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा के बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर होती है। क्या होती है? प्रत्येक जगह बराबर होती है। और जब जो है कि कोई भी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसका एकांतर अंतःकोण क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, AB समांतर CB CP है, AB समांतर CP तथा तिर्यक रेखा, तथा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा CB, CB है। यानी ये जो है कि रेखा इसको काट रही है, तब जो है कि हाई कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण आई और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। किस नियम से? एकांतर कोण से। ठीक है, यह भी जो है कितना होगा? ये होगा एकांतर कोण से। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCT, चाहे BCF, कोण BCF। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से एकदम बाबू ध्यान दीजिएगा, जिंदगी भर के लिए एकदम याद है ना। कभी भी जो है कि दिक्कत नहीं आएगा। कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में आपको देता है 2 से 3 नंबर या 4 नंबर में आता है इसको सिद्ध करने के लिए। तो ध्यान से जो है कि नजर टिकाए रखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है,
तो ये जो है कि देखिए समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दाया बाया बाया बराबर, तो दाया दाया आपस में क्या हो जाएगा बराबर, सी बी एफ बराबर जो है कि कोण बी सी एफ हो जाएगा। ठीक है, सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, अर्थात जो है कि देखिए कहाँ ही कोण है सी बी एफ और उसके बाद कोण बी सी एफ। जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जब कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। तो त्रिभुज सी बी एफ में दो कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा बी एफ। ये जो है कि सी एफ बराबर बी एफ, इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, आपस में हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका बराबर आपस में। अब जो है कि आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे सी एफ और बी एफ, सी एफ और बी एफ यहां से यहां तक दूरी है, इस दूरी से हमसे काम नहीं है, इस दूरी का काम हमको लगने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है कि लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, यहां पर से यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यह दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत अगर छोटा हो जाएगा तो ये जो है कि बी बिंदु पी के समीप आ जाएगा, बी बिंदु पी के समीप हो जाएगा। हो तो बहुत छोटा हो तो बी बिंदु पी के समीप होगा, या बहुत समीप होगा लिख सकते हैं, समीप होगा। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु बी जो है बिंदु पी के बहुत समीप हो जाएगा, अर्थात जो है कि लगभग में बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, लगभग में क्या हो जाएगा बी एफ दूरी पी एफ के बराबर लगने लगेगी। ठीक है, अब जो है कि यहां से हम देखेंगे तो सी एफ के स्थान, सी एफ बराबर बी एफ है, तो बी एफ के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे पी एफ रखेंगे। ठीक है, तो सी एफ बराबर बी एफ के स्थान पर क्या रखना है पी एफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सी एफ को हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, सी एफ को इसके दूरी को हम कुछ नहीं कहते, हमेशा दूरी मापी जाती है तो दर्पण से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो जब ध्रुव से मापी जाएगी तो यहाँ पर से हमको सी एफ दूरी मिल रही है, तो सी एफ दूरी जो है कि कुछ भी नहीं होगा बाबू, कुछ भी नहीं होगा। तो अब जो है कि इसको क्या कर दे कि यहाँ तक हम पहुंच जाए, तो इसमें जो है कि दोनों पक्ष में हम पी एफ जोड़ देते हैं, दोनों पक्ष में पी एफ जोड़ देते हैं, अर्थात सी एफ है और यहां से यहां पहुंचना तो ये दूरियां जुट जाएगी। तो दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, इतना बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है कि ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है कि लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ कहां पहुंच जाएंगे हम पी एफ, क्या पहुंचेंगे पी एफ, यानी सी एफ और पी एफ, तो ये पूरा दूरी हो जाएगा सी पी, क्या हो जाएगा सी पी, यानी सी से लगाकर हम पी तक पहुंच गए। मान लो कि 10 किलोमीटर दूरी जाना है, 5 किलोमीटर चल दिए हो, 10 किलोमीटर जाना होगा तो 5 किलोमीटर क्या करोगे उसमें प्लस कर दोगे, तो प्लस करोगे तो शुरुआत से लगाकर अंत तक पहुंच गए, यानी अपने घर से चले थे और मंजिल तक पहुंच गए, तो ये जो है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया। अब जो है कि सीपी हो गया बराबर जो है कि क्या हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ, तो क्या हो जाएगा 2pf। आपका सूत्र का निगमन हो गया, ध्यान दीजिएगा इनम सूत्र का निगमन हो गया। अब जो है कि हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये दूरी देखिए हमेशा जो है कि इधर करते हैं, चिन्ह परिपाटी से देखेंगे तो ये दूरी इधर है, तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, सब जो है कि माइनस होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो है कि हमारा पी एफ क्या है, पी एफ क्या है तो एफ है, और ये भी जो है कि कैसा होगा माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा माइनस। और सीपी क्या है, सीपी क्या है तो आर है, यह भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी को उठाकर
समीकरण मान लेते हैं इसको समीकरण हम 3, समीकरण 3 में यानी पीएफ और सीपी का मान जो है कि समीकरण 3 में उठाकर रख देंगे, आपका सूत्र हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर सीपी बराबर 2pf है, सीपी बराबर 2pf, सीपी का मान क्या है माइनस आर बराबर 2 और पीएफ का मान क्या रखेंगे हम लोग माइनस एफ रख लेंगे, ठीक है, माइनस एफ। अब जो है कि माइनस आर बराबर -2f हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आर बराबर 2f, या इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटा के 2। यही जो है कि आपका सूत्र का निगमन हो गया प्रूव्ड। तो कितना सिंपल था, कितना आसान था, देखकर जो है कि हम घबरा जाते हैं कि बहुत भारी है, निगमन करना हमको नहीं आता है। तो एकदम जो है कि 100% आपको निगमन करने आ जाएगा। इतना जो है कि सरल भाषा में आपको बताया है कि हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। इससे जो है कि नोट कर लीजिएगा, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में जो है कि 3 से 4 नंबर का आ जाता है निगमन करने के लिए। तो निगमन करना जो है कि बहुत कठिन नहीं है, बहुत भड़कीला चीज नहीं है कि नहीं निगमन कर पाएंगे आप में जो है कि वह शक्ति है कि इसको आप निगमन कर सकते हैं, बस जो है कि आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, ठीक है। अगर जो है कि वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हमारी वीडियो जो है कि कहां कहां तक पहुंच रही है। जहां जहां से आप हैं वहां से जो है कि अपने स्थान का जो है कि नाम जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और आरआर मस्ती स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है।